तक देखना, कोई भी स्टेप मत छोड़ना, क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वो होता है जो सिर्फ अपने से और ओनली वन से कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। अब इनके क्या लिखने हैं हमें, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम इसके इस तरीके से लिख लेंगे। अब इनके गुणनखंड हम करेंगे। अब जब हम गुणनखंड करते हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2। सबसे पहले हम 2 से इसके गुणनखंड करने स्टार्ट करेंगे। 2 2 सत्ते 14, 0 ऐसे का ऐसे उतार लो। फिर अगेन 2 से, 2 तिया 6, बचा 1, इधर आ गया, 2 पंजे 10। अब देखिए नहीं जाएगा 2 से, फिर हम अगले से 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से, फिर क्या आएगा ये 5 से, 5 सत्ते 35, और जो 7 है वो सिर्फ 1 से जाता है और खुद से जाता है, तो यहाँ के लिख देंगे अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और इसके गुणनखंड क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 बराबर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यही हमारा इसके अभाज्य गुणनखंड है और यही हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से हम 156 के निकाल लें। देखिए निकालते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, उससे निकालेंगे, कितना जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1, कितना आ गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 तिया 6, बचा 1, कितना आ गया, 2 नाम 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, अब ये कैसे करेंगे, 3 से, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9। अब देखिए जो 13 होता है वो सिर्फ अपने से जाता है या 1 से जाता है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे निकालेंगे। अब 3 8 2 5, सबसे पहले 2 से करेंगे, नहीं जाएगा तो हम इसे कैसे करेंगे, 3 से, 3 ही का ना 3, देखो 2 से वो जाता है जिसके लास्ट में सम संख्या होती है, 0 2 4 6 8, कोई सी भी सम संख्या होती है वो 2 से कट जाता है। अब 3 से काटेंगे, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखिए ये 3 से काटेंगे, 3 ही करना 3, नहीं जाएगा तो कैसे काटेंगे, 5 से, 5 अट्ठे 40, बचे 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 ही करना 5, बचे 3, 5 सत्ते 15। अब देखिए 17 है, 17 सिर्फ खुद से जाता है और ये एक अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इसके क्या क्या गुणनखंड हैं, 3 8 2 5 बराबर क्या क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और ये क्या आ गया, 17। यही क्या है हमारा आंसर। अब देखिए हम अगले पर आते हैं, 7 4 2 9। अब देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बचे 2, 3 सत्ते 21, 2 से भी नहीं जा रहा, तो इससे 11 से काट के देखेंगे, तो 2 से 3 से नहीं जा रहा है तो ये 9 से भी नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम इसे फिर काट लेते हैं 17 से। कैसे, 17 से। सबसे पहले तुम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से छोटी संख्या से आगे को चलते रहना, ये लेकिन कहाँ पर आगे कटेगा, ये 17 से आके ये कट जाएगा। 17 चौका 68, बचे 6, 17 तिया 51, बचे 11, 17 सत्ते 119। अब ये जो है 19, ये कैसे कटेगा, 19 से ही कटेगा, 19 दूनी 38, और कितने बचे 5, 19 तिया 57। ये जो 23 है एक अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ के लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। और कितना आ गया, 7 4 2 9 बराबर 17 गुणा
19। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसे कर लेते हैं हम 5005। काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो ये लास्ट में क्या है, 5 है लास्ट में, तो पहले तो हम 3 से काट के देखते हैं। 3 ही का ना 3 बचे 2, 3 छंग 18 बचे 2, ये देखो 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसको 5 से काटेंगे, जिसके लास्ट में 0 होता है और 5 होता है, वो 5 से कट जाता है। 5 ही करना 5 बचा 0, इसको उतार लो, इसको उतार लो, 5 ही करना 5। अब ये जो है 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, इसीलिए हम इसे 7 से काट के देखेंगे। 7 से काटते हैं, देखो 7 ही करना 7 बचे कितने 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 या 21। ठीक है, अब कैसे काटेंगे हम, देखिए ये 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 11 से। 11 का ना 11, 11 तिया 33, बचे कितने 13। और ये 13 जो है ये एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसे अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखना है इन्हें, तो हम इसके लास्ट में 13 से ही काट के इसके लास्ट में 1 लाकर हम दिखा देंगे। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड है और इसका क्या मान है 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11। यही हमारा आंसर है। देखिए इसके 5 सवाल हो गए हैं। इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। अब देखिए इसके नेक्स्ट सवाल में क्या कहना चाह रहा है वो, कि 26 पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM के रूप में व्यक्त कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो HCF और LCM के। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके LCM के और HCF के बराबर होना चाहिए। तो हम करते हैं, देखिए सबसे पहले इस 26 के गुणनखंड कर लेंगे। 26 के गुणनखंड आप कर देखना। सबसे पहले ये 2 से जाएगा तो 2, और ये फिर कैसे जाएगा खुद 13 से। अब इन पर जितनी घात लगेगी, इसकी घात एक बार आई है तो 1 लिख लेंगे, 13 की घात एक बार आई है तो 1 हम लिख लेंगे। अब क्या है ये 51, काट इसके गुणनखंड कर देखना। जब अपनी कॉपी नोटबुक में करो तो इनके गुणनखंड जरूर कर लेना। ठीक है, गुणनखंड कर ही इन्हें अपनी नोटबुक में उतारना। इस पर सबसे पहले 7 से जाएगा, 7 ही कना 7, और इसके गुणनखंड कितने होंगे 13 कना 13। और इनकी जो जितनी बार गुणनखंड हुए हैं उतनी इस पर घात हम चढ़ा लेंगे। ठीक है, और हम बार बार कह रहे हैं इसके एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि एक स्टेप भी छूट गया तो सवाल में परेशानी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं अब हम नीचे इसका सवाल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 26 और 91 के उभयनिष्ठ, क्या है ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं, कॉमन। उभयनिष्ठ अभाज्य हम पहले बता चुके हैं, जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंडों का न्यूनतम घातों से गुणनफल, क्या आएगा इसका गुणनफल न्यूनतम घातें, जो मतलब दोनों में कॉमन हो। इसमें भी कॉमन क्या है 13, इसमें भी कॉमन क्या है 13, तो जो कॉमन है उसे यहाँ उतार लेंगे। घात कितनी है 1, जिसकी घात है 13 का ना 13 की घात 1 में कितना होगा 13 ही रहेगा। अब इसी तरीके से यहाँ 26 को वाले दूसरे में कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये में से हमारा आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 26 और 91 के। अब इसमें क्या लिया था हमने, उभयनिष्ठ लिया था, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लेंगे। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों का, अब यहाँ क्या लिया था न्यूनतम, यहाँ क्या लेंगे हम अधिकतम घातों से गुणनफल। अब देखिए इसमें जो होता है वो सब ले लेते हैं। 2 की घात 1 भी, 7 की घात 1 भी, और इन दोनों में से जो एक होगा वो ले लेंगे, सिर्फ एक लेंगे ना कि दोनों। ठीक है, 2 क्या आ गया 2, इसका क्या आ गया 7, इसका क्या आ गया 13। अब हम इनकी क्या करेंगे गुणा। जब हम इनकी गुणा करेंगे 7 चौक 14, और कितना आ जाएगा 182। कितना आ गया 182। अब इसका में से कितना हुआ, जिसे हम कहते हैं HCF,
इसका में से, जिसे हम कहते हैं HCF, कितना आएगा इसका, कितना आया इसका में से हमारा कितना निकल कर आया 13, और इसका लय से जिसे हम कहते हैं LCM वो कितना निकल के आया 182। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्या का गुणनफल कौन कौन सी हैं, 26 और 91। इसी तरीके से ये वाली हैं 13 और 182। आप गुणा करना, क्या आएगा 23 66, उधर भी क्या आएगा 23 66। देखिए दोनों हमारा समान आ गया है, तो हम इसके यहाँ के लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा जो संख्या है ये हमारी संख्या प्रूव्ड हो गई, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। तरीके से हमने ये वाला सवाल किया है, ऐसे ये वाला सवाल करते हैं। सबसे पहले तो 92 के गुणनखंड कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी जो फेयर कॉपी लिखो उसमें ये गुणनखंड कर कर दिखाना, और जब एग्ज़ाम में बैठो तो भी ये गुणनखंड करके दिखा देंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका क्या हो गया 2 की घात 2 और 23 की घात कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे इसका कर लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके गुणनखंड ये हैं। ठीक है, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1। अब जिस तरीके से हमने इस साइड लिखा था 26 और ये आया, इसी तरीके से हम इस साइड हम लिख लेंगे। कैसे 510 और 92। देखिए ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसके देखो उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है उभयनिष्ठ 2। क्या है उभयनिष्ठ सिर्फ 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की घात 1। कितना आ जाएगा इसमें 2। अब नीचे कितने कितने हैं 2 भी है। इन दोनों में से सिर्फ हम एक को लिखेंगे जो ज़्यादा वाला है। ज़्यादा वाला कौन सा है 2 की घात 2, इसको हम लिख लेते हैं। अब 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 और 17 की घात 1 और 23 की घात कितना आ गया 1। ठीक है, कितना आ गया 2 दूनी 4, 3 गुणा 5 गुणा 17 और ये कितना आ गया 23। अब हम इसके जब करेंगे, जब इनके आपस में गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 23 4 6 0। आप गुणा करोगे तो कर देखना इतनी ही आएगी। ठीक है, अब हम देखो इसका में से क्या आ गया, इसका क्या आ गया, इसका में से 2 और इसका ले से कितना आ गया, ले से कितना आ गया। ठीक है, में से को कहते हैं HCF, ले से को कहते हैं LCM। ठीक है, अब इसका करते हैं, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं 510 और 92। इधर कौन कौन सी हैं, LCM क्या है इसका 2, HCF आया है 2, LCM आया है 4 6 0। इसकी और इसकी गुणा करते हैं। देखो हम इधर वाले की गुणा कर लेते हैं, इधर वाले की 2 0 0, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब जो गुणा करके इधर वाले का आया है वही हम इधर वाले का आएगा। ठीक है, देखिए ये भी हमारा सवाल हो गया है। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए हमने तुम्हें कितने सवाल करके दिखा दिए, 1 और 1 2। अब इसमें कितने सवाल हैं, 3 सवाल हैं। तीसरा सवाल कौन सा है, ये वाला कौन सा है 54 और 336। 54 और 336 ज़्यादा भारी नहीं है, इसको कर लेना। जिस तरीके से ऊपरी हमारे ये वाला और ये वाला सवाल हुए हैं, इसी तरीके से सेम हमारा ये वाला सवाल
होगा। अगर कोई भी इस सवाल में प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, मैं हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं आए तो इसी में पर्सनल मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर पूछ लेना। और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप भी पढ़ रहे हो तो क्यों ना अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।